हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। जी हंसी आ रही है, हमें टाइटल मिला हुआ भिखारियों का। तो इंडियन हमें कमेंटों में आके आटा आटा कर रहे होते हैं। हम हमारा क्या कसूर है भाई, हमारा इसमें क्या। आटा पूरा कर लो। वो कहते ने पहले आटा पूरा कर लो, हुण फिर असी केड़े पासे जाइए। हमें इन्होंने जलील करके रखवा दिया। 14 अगस्त मनाओ, 14 काहे की 14 अगस्त मनाओ, हम तो आजाद हुए ही नहीं। हम काहे के आजाद हुए? 15 अगस्त वाले मनाते हैं, उनका हक बनता है। पार्टी बदल लिया साला। वो मनाए 15 अगस्त, उनकी बनती है। बात तो सही है। वो अमेरिका को ललका देते हैं, ओए खबरदार अपने घर बैठ तू, हमारा मामला है, हम जाने हमारा काम जाने। और ये वहाँ जाके वो बिल्कुल उन्होंने रशिया से तेल लिया। हालांकि अमेरिका रशिया का मसले चल रहे थे, अब तो चाइना का साथ भी उन्होंने प्रॉपर कोई एग्रीमेंट की तरफ जा रहेगा, पीस कोई कायम हो सके। हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते। कि हम आज भी जो है हम कहते हैं कि सिर्फ ये दुश्मन मुल्क है। अफगानिस्तान भी क्या इस्लामी मुल्क है, ईरान भी क्या, वो भी फिर सारे दुश्मन मुल्क है। सबको दुश्मन बनाया हुआ है हमारे। हम ईरान से हमने बिगाड़ी हुई है, अफगानिस्तान से हमने बिगाड़ी हुई है, एक चाइना को हमने बाप बनाया हुआ है। जो सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का, इस्लाम का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। खबरदार, बाप है हमारा। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक्स। अगर भारत ने जंग शुरू की तो हम जुम्मे की नमाज दिल्ली में अदा करेंगे। भाईजान क्यों पूरे पाकिस्तान को खुदवाना चाहते हो? इंडिया वालों की सेना अभी भी बॉर्डर के पास में खड़ी है। तुम्हारी दिल्ली वाली नमाज का तो पता नहीं, वो सिर्फ आधे घंटे में पूरे पाकिस्तान में हनुमान चालीसा पढ़ जाएंगे। मजा आया। आपके गांव, आपकी गली, आपके मोहल्ले में आ गए कबाड़ खरीदने वाले। हमारी प्रचार गाड़ी पर सभी तरह का टूटा फूटा कबाड़ खरीदा जाता है, जैसे लोहा, टीन, प्लास्टिक, डिब्बा, कॉपी, किताब, रद्दी, पेपर, पुराना स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, पंखा, पुराने टायर, ट्यूब, सभी। ये देखें जी, ये पाकिस्तान है जहाँ पे लोग अगर बात करें महंगाई की वजह से रो रहे हैं, परेशानी की वजह से रो रहे हैं। ये देखें खवातीन, ये खवातीन आटे की लाइन पे भाग रही हैं। लानत है उन लोगों पे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो सुपर पावर की बातें करते हैं, जो ये कहते हैं हम अमेरिका को तबाह कर देंगे, जो ये कहते हैं हम दुनिया को तबाह कर देंगे, अपने घर में आटा नहीं प्रोवाइड कर रहे। इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशंस बहुत है। तो इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? कट करके ना जाने का We are two brothers, both beggars. पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। हम पाकिस्तान पूरी तो मेरा नाम जवान करेंगे, रोशनी आएगी, किसमें पर करेंगे। मैं खाऊंगा पाकिस्तान करेंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। आपका गरेबान होगा मेरा, आपका हाथ होगा मेरा गरेबान होगा। मैं जा रहा हूँ। में आप देखोगे शहबाज शरीफ चिंतित नजर आ रहे हैं। चिंतित इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि सारा मीडिया इनके सामने खड़ा है, फोटोज खींची जा रही है फोटोज खींची जा रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। और शहबाज शरीफ के साथ जो यहाँ पर मिनिस्टर्स आए हैं, ये काफी चिंतित हैं क्योंकि ये वाली कुर्सी खाली है,
ये कुर्सी थी व्लादिमीर पुतिन की, यहाँ पे आके उनको बैठना था। अब 40 मिनट हो गए। 40 मिनट बहुत ज़्यादा होता है इस तरीके से किसी लीडर को वेट करवाना। मतलब आप देख पाओगे इसाक दार भी कह रहे हैं कि क्या करे, पुतिन तो आ ही नहीं रहे, कुर्सी खाली है यहाँ पे। मतलब मीडिया देख रहा है क्या करे, कि क्या पता हम खुद ही पुतिन से मिलने के लिए चले जाते हैं। लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, पुतिन ना पास में एक हॉल है, वहां पर मीटिंग कर रहे हैं, हम वहां पे चले जाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, हाथ मिला लेंगे, सगन दे देंगे, बस अपना ठीक है हो गया, और फिर चले जाएंगे। शहबाज शरीफ यहाँ पे आ जाते हैं। इधर आप देख पाओगे ये शहबाज शरीफ यहाँ पर वेट कर रहे थे। अब ये कहते हैं बस अब और नहीं वेट हो रहा, मैं पुतिन के पास जा रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे चल दिए और इस कमरे में चले जाते हैं। इन्विटेशन था नहीं, बस सीधा ऑलमोस्ट आप कह लो खुद ही कि जी जाना है जाना है। यहाँ पे जो बॉडीगार्ड है वो भी पूछ रहे हैं कि क्या मतलब सडनली क्या हो गया आपको। ठीक है, ये एंट्री करवा दी। ये भी पूछ रहे हैं क्या हुआ, क्या, हु इन्वाइटेड यू हेयर। अब अंदर चले गए यहाँ पे शहबाज शरीफ। ठीक है, और सिर्फ शहबाज शरीफ को जाने दिया। अब ये यहाँ पे खड़े हो गए हैं, अंदर व्लादिमीर पुतिन है और एर्दोआन है। पुतिन इंस्टेंटली समझ गए कि यह आदमी फोटो का भूखा है, इसे फोटो दो। एक फोटो खिंचवाई गई और विद इन मिनट्स देखा गया कि शहबाज शरीफ यहां से निकल रहे थे। इधर आप देख पाओगे पीछे यहाँ पे एर्दोआन और पुतिन ये अपनी बातचीत कर रहे हैं और शहबाज शरीफ यहाँ पे ये निकल रहे हैं। इसे कहते हैं अपनी ह्यूमिलिएशन करवाना। न्यूजीलैंड और इंडिया का तीसरा T20 मैच देखने के बाद मैंने अंदाजा लगाया कि यार ये जो इंडिया की टीम है ना, ये तो राक्षसों की टीम है यार, ये राक्षस हैं। पाँव पड़ता हूँ भाई, जय शाह के पाँव पड़ता हूँ भाई, पाँव पड़ता हूँ, हमारा ग्रुप बदल दो, हमारा ग्रुप बदल दो या हमें बॉयकॉट करने पे मजबूर कर दो, क्योंकि ये चीज नहीं देखी जाएगी। अगर ये चीज पाकिस्तान के साथ हो गई तो नहीं देखी जाएगी भाई, बर्बाद हो जाएगी, क्रिकेट खत्म हो जाएगी, मर जाएंगे पाकिस्तानी फैन। हमारे अंदर इतना बर्दाश्त नहीं है भाई, हमारे अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है कि हम ये हाल देखेंगे अपने पाकिस्तानी बॉलर्स का। अबे मेरी रूह कांप गई है यार, थोड़ी क्रिकेट की तो इज्जत रखते सूर्या भाई। नहीं मतलब अब आप टीमों को 5-5, 600 रन T20 में वो कैसे बनाएंगी। पाकिस्तान तो पिछले 72 जन्म भी ले ले तो उनसे नहीं बनते बेचारों से। भाई ये क्रिकेट नहीं है, तुम लोग तो भाई डरा रहे हो यार, कसम से लिटरली ब्रो डरा रहे हैं ये लोग। भाई बंद कर दो इनको भाई, इनको बैन करो यार, क्या है। तू इंडिया का जो स्क्वाड ये वाला T20 का आया हुआ है ना, ये क्रिकेट खेलने नहीं आया हुआ, इज्जतों से खेलने आया हुआ, बलात्कार करेंगे भेड़। हमने कभी 14 बालों पे 50 नहीं देखी हमारे पूरे पाकिस्तान में, किसी की देखी है किसी घंटे ने। ये 50 मारने का तरीका पता लगा है, ये टुल्ला नहीं है सालो, ये T20 का अब्बू, T20 का राजा, T20 का राजा है ये T20 का राजा है बाबा जी। इनके खिलाफ स्ट्रैटेजी बनानी क्या है? दुआ कर सकते। नहीं अब तो जीतना चाहिए पाकिस्तान, जीतना चाहिए। उनको सिंग विंग से नहीं कुछ होता, प्रेशर है उसके ऊपर, तिलक वर्मा के ऊपर है। जितवा देगा, दिल कह रहा है। बहुत होते हैं 10 रन भाई, मैच ऊपर ले लिया था उसने। A few moments later. थैंक यू करता हूं बांग्लादेश की टीम का, जिसने इतनी थर्ड क्लास क्रिकेट खेली और आपको फाइनल में पहुंचाया। हम तो ये श्रीलंका डिजर्व करती थी सेकंड टीम। इतना बड़ा इवेंट आप खेलने आती है, बैटिंग आपकी थर्ड क्लास 0, और आप कहते हैं हमें फाइनल में पहुंचना चाहिए था। मैं क्रेडिट देता हूं अपने बॉलर्स को। श्रीलंका के अगेंस्ट क्या हुआ? 135। आपके बॉलर्स ने क्या कमाल बॉलिंग की। बांग्लादेश के अगेंस्ट क्या हुआ? आपके बॉलर्स ने कमाल बॉलिंग की। आज क्या हुआ? आपके बॉलर्स ने कमाल बॉलिंग की, सिवाय एक सीनियर बॉलर शाहीन और हारिस। जितवाएंगे जी, इवेंट जितवाएंगे। बड़ा बॉलर क्या होता है, सर्किल में 3 आउट थे तो करो ना आउट। और बड़ी अभिषेक शर्मा दूसरे ओवर में आउट हुआ तो मैच, मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे 50% हम मैच जीत जाएंगे। संजू हो गया, सही है, अभिषेक शर्मा हो गया, फिर उसके बाद आपके पास सूर्या कुमार यादव, ईशान किशन, मतलब रिंकू सिंह तक आप चले जाए, नीचे हार्दिक पांड्या। आप इतनी बैटिंग है, इनमें एक एक बंदा वो है जो अकेले मैच जिता सकता है। तो एज मेरा सवाल यह है, एज अ कोच इनके खिलाफ स्ट्रैटेजी बनानी क्या है? दुआ कर सकते। How do you rate the Pakistani current form of Pakistani fast bowlers? क्या? And how much it is difficult for challenging task for you to coming from a country Australia where very hot season is there, and in Pakistan there is a very cold